ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मिथुन राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। आने वाला साल आपके जीवन में क्या खुशखबरी लेकर आपके लिए आ रहा है, साथ ही किन चीज़ों को लेकर सावधानी रखनी है, ग्रह गोचर के आधार पर कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए, व्यापारिक तौर पर, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान की क्या स्थिति रहने वाली है, कोर्ट कचहरी, कैरियर कैसा रहेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब साल 2025 की शुरुआत हो रही है तो जो बड़े ग्रहों की स्थिति है, जब हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो राहु, मंगल, शनि और केतु को देखा जाता है। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति का अहम रोल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में शनि का जो गोचर है वह 29 मार्च 2025 तक आपके भाग्य स्थान में रहेगा। वही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 12वें भाव में इनका गोचर रहेगा। हालांकि इस वर्ष में बृहस्पति 3 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु कर्म स्थान, दशम स्थान से गोचर कर रहे हैं। वही केतु चतुर्थ स्थान में रहेंगे। 18 मई 2025 के बाद राहु आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, क्योंकि ये वक्री गति करते हैं। वही केतु आपके चले जाएंगे 3rd हाउस के अंदर। अब अगर हम बात करें वार्षिक राशिफल की, तो मंगल की जो स्थिति रहने वाली है 21 जनवरी तक नीच राशि के होकर आपके द्वितीय भाव से गोचर करेंगे। उसके बाद ये 21 जनवरी के बाद वक्री होंगे, आपके प्रथम स्थान लगन में आ जाएंगे और 2 अप्रैल के बाद फिर इनका ट्रांजिट होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए मिथुन राशि वालों, आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध, और बुध साल की शुरुआत में राशि से 6ठे स्थान में रहेंगे। तो यह स्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। विशेष तौर पर जनवरी का महीना आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। इस वर्ष में स्किन डिसीज आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन फरवरी 2025 के बाद से लेकर और मार्च 2025 तक आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। हेल्थ इंप्रूव होने जा रही है, चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। वही जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट जो है वह आपके लगन में होगा, प्रथम स्थान में होगा 15 मई के बाद। तो यह टाइम भी आपके लिए अच्छा रहेगा, हेल्थ वाइज ठीक रहेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। हाँ, इस समय अवधि के दौरान 15 मई से लेकर और 18 अक्टूबर का जो टाइम फ्रेम होगा, आपको अपने खान पान को नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी। योग व्यायाम से आप जुड़ेंगे तभी आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे, अन्यथा छोटी मोटी मौसमी बीमारियां आपको परेशानी देंगी। अगर आपके जीवन में कोई लंबी अवधि की बीमारी चल रही थी जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा था, इस वर्ष के अंत होते होते आप लंबी दीर्घ कालीन चलने वाली बीमारियों से भी आप बाहर अपने आप को पाते हुए देखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत चीजें आपके लिए दिक्कत दे सकती हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक स्थिति रहने वाली है। वही जब हम बात करते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, देखिए साल की शुरुआत में सूर्य का गोचर आपके सप्तम स्थान से हो रहा है। सूर्य सप्तम स्थान में गोचर करते हैं तो ये दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न करते हैं। वही यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, 7वें स्थान के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जो जातक या जातिका हैं, जो नव दंपति हैं, अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो आपके मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो जन्म स्थान में ही अपने रह रहे हैं तो यहाँ पर सेपरेशन के योग दिखाई देते हैं। हो सकता है ये सेपरेशन आपको पॉजिटिव हो सकता है किसी भी प्रकार से, कि आप भी कहीं पर जॉब लग जाए, आप पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहें, ऐसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। जनवरी से लेकर मई 2025 तक दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव लगातार बना रहेगा। लेकिन उसके बाद का जो टाइम है 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक, ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि सप्तमेश होकर देवगुरु बृहस्पति लगन से गोचर करेंगे और 7वें भाव को, अपने भाव को देखेंगे। तो 15 मई के बाद जीवन साथी के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को आप समझ पाएंगे, जीवन साथी की तरक्की होगी, उनके करियर को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी, उनकी हेल्थ इंप्रूव होने जा रही है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली हैं। यानी 15 मई के बाद आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। हाँ, सैटर्न का गोचर जो है वह 10th हाउस में जाएंगे तो थोड़ा बहुत बेडरूम में लड़ाई करने से बचिएगा, थोड़ा सा वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ेगी, तो इसका ध्यान रखना है। लेकिन आपके लिए 15 मई के बाद का टाइम बहुत अच्छा रहेगा वैवाहिक जीवन के लिए। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, यदि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं, आपका सवाल है कि आपका विवाह होने का योग कब बनता है, तो देखिए मैं आपको स्पेशली बता दूं कि अगर आपके विवाह का योग बन रहा है, जब जुपिटर 12वें भाव से भी गोचर करते हैं तो ये विवाह का योग बना देते हैं, लेकिन तभी बनेगा जब आपकी कुंडली में स्ट्रांग योग चल रहा होगा। लेकिन अगर गोचर के आधार पर देखा जाए तो 15 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक आपके विवाह होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। चीजें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं।
बहुत अच्छी तरीके से आप आगे भी बढ़ेंगे और उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति आपके लिए होती नजर आ रही है। यदि आप मन ही मन किसी से प्रेम करते हैं, लव अफेयर के अंदर हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, है ना, प्रेम को आप मैरिटल लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बढ़िया समय रहेगा। इस वर्ष में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक आप वैवाहिक बंधन में बंध जाएंगे। स्थिति बेहतर बनती हुई नजर आ रही है। वही जो लोग ऑलरेडी प्रेम संबंधों में है, तो साल की शुरुआत प्रेम संबंधों के लिहाज से थोड़ा सा भटकाव वाली रह सकती है। आप भटक सकते हैं या एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ जा सकते हैं, स्पेशली जनवरी और फरवरी के महीने में। लेकिन फरवरी के बाद आपके प्रेम जीवन के लिए समय अच्छा शुरू हो जाएगा। प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलेगी, पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग आपको देखने को मिलेगा, तो चीजें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। लेकिन मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक जो मैरिटल लाइफ के अंदर हैं, आपका विवाह हाल फिलहाल में हुआ है या 10-12 साल हो गए हैं, 5 साल हो गया है, तो आपके लिए मई, जून और जुलाई ये 3 महीने आपको डिफेम से बचना होगा। कोई न कोई आपके ऊपर लांछन लग सकता है, किसी स्त्री पक्ष के द्वारा या पुरुष पक्ष के द्वारा कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। बाकी ओवरऑल चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। वही जब हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं, तो ऐसे मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक जो अपने जन्म स्थान से दूर रहकर और अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए लाभकारी साल रहेगा। हालांकि बिजनेस में छोटी मोटी चुनौतियां लगातार आपके लिए बनी रहेंगी साल की शुरुआत में, लेकिन जैसे ही मार्च के बाद का टाइम फ्रेम शुरू होगा, आपके जीवन से स्ट्रगल खत्म होना शुरू होगा। विशेष तौर पर यदि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं, एजुकेशन लाइन के अंदर हैं, या एजुकेशन से जुड़ी हुई किताबें वगैरह का आपका बिजनेस है, या कागज से जुड़े हुए कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, तो आप अच्छा प्रदर्शन करते नजर आएंगे और साल के मिड से और लास्ट अक्टूबर तक आपको बहुत अच्छा बिजनेस में ग्रोथ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में कोई परेशानी चल रही है, तो मार्च के बाद वो परेशानी आपकी दूर होगी। साथ ही नए कार्य व्यवसाय की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा, विशेष तौर पर मार्च के बाद। आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओवरऑल 2024 की अपेक्षा 2025 आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, यानी कि आपका बिजनेस व्यापार बढ़ेगा, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भी आप करेंगे। लेकिन सिर्फ एक शर्त रहेगी कि सैटर्न आपके सप्तम स्थान को देखने वाले होंगे 10वीं दृष्टि से। तो ईमानदारी के साथ में काम करना है। जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ में, उसको पूरा करना होगा और अपने प्लान को आप सीक्रेट रखें। अगर आपने प्लान अपना रिवील किया तो प्रॉब्लम में आप फंसेंगे बिजनेस के अंदर। तो अपने जो भी आप कर रहे हैं चुपचाप अगर करते रहेंगे तो चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। भाग्य का भी सहयोग भरपूर तरीके से आपको मिलता नजर आएगा। जो लोग विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, समय अच्छा चल रहा है, विदेश जाने का योग आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। आप विदेश में रह रहे हैं तो चीजें मार्च के बाद ज्यादा बेटर होती नजर आने वाली हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए साल की शुरुआत अच्छी रहेगी, यानी कि 15 जनवरी 2025 से पहले यदि प्रमोशन वगैरह की बात बन रही है तो बन सकती है, आपके लिए प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा और फिर मार्च के महीने से ही आपके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे। जनवरी से लेकर और अप्रैल 2025 तक सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त गोचर के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी कार्यस्थल पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं से आपने पिछले समय में, अगर आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जहां पर आपके सिग्नेचर्स का बहुत ज्यादा महत्व होता है या लिखा पढ़ी का काम है, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, पिछले समय में आपने कहीं पर सिग्नेचर किया हुआ था या आपका इंटेंशन नहीं था कुछ गलत करने का, फिर भी उन चीजों को लेकर आप फंस सकते हैं। विशेष तौर पर जो मैंने टाइम बताया, इस टाइम फ्रेम पर आप थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। अगर आप फिर प्रमोशन की चाहत रखते हैं कि आपको अच्छा प्रमोशन मिले, तो फिर 15 मई के बाद का टाइम अच्छा शुरू होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम और दशम के मालिक होकर लगन से गोचर करेंगे तो भी आपको लाभ दिलवाएंगे। उसके बाद 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का टाइम भी आपके लिए अच्छा रहेगा सरकारी क्षेत्र के लिए। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों की अगर बात किया जाए तो विद्यार्थियों के लिए साल की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। क्यों? अगर आप भटकाव से बचते हैं, प्रेम संबंधों में ज्यादा नहीं पड़ते हैं, आप सोशल मीडिया के अंदर अपना टाइम जाया नहीं करते, तो आपके लिए जनवरी से लेकर मई लास्ट तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने का योग बनता है। स्पेशली अगर देखा जाए तो टीचिंग लाइन हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो फिनांस का कोई भी सेक्टर हो गया, जुडिशरी लॉ का फील्ड हो गया, तो इन सभी सेक्टर्स में आपको अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं उनके लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है। यह वर्ष आपको लाभकारी रहने वाला है। लेकिन आपको 14 मई 2025 से पहले चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हो या नौकरी कर रहे हैं, आपके मन में ख्याल आएगा, क्योंकि सैटर्न जैसे 29 मार्च को ट्रांजिट करेंगे 10वें स्थान पर, आप कर्म स्थान से थोड़ा विमुख होने लगेंगे। आपको लगेगा कि आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं। इस वजह से अगर आप अपने नौकरी को स्विच करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, तो आप 15 मई तक ना बदलें। जिस नौकरी के साथ है परेशानियां झेल लें, उसी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अन्यथा प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। इसके अतिरिक्त संतान जो लोग प्लान करना चाह रहे हैं, बेबी प्लान करना चाह रहे हैं, नव दंपति
पति हैं, संतान की चाहत रखते हैं, उनके लिए 15 मई के बाद का टाइम अच्छा शुरू हो रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आप पंचम भाव को अपनी पंचम दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर संतान का सुख मिलेगा, संतान प्राप्ति का योग बनेगा, फैमिली प्लान आप कर सकते हैं। अगर संतान के शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी चल रही तो वह परेशानी दूर होगी, यानी संतान के विवाह होने का भी योग दिखाई देता है अगर आपकी संतान उम्र में बड़ी है, शादी के योग्य है तो। इसके अतिरिक्त आप स्वयं मिथुन राशि वाले हैं तो मैंने आपको बताया आपके लिए विवाह का योग बनता नजर आ रहा है। वही जब हम धन की बात करते हैं तो देखिए साल की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक तो धन की समस्या से आप जूझते रहेंगे, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ट्रबल आपको रहेगा, क्योंकि गुरु का साथ नहीं मिलेगा, राहु 10th हाउस में है तो आपकी चाहतें बहुत बड़ी होंगी, आप अपने कर्म स्थान में बहुत बड़ा करना चाहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा ना, आप एक के साथ बहुत सारी चीजों को करने की कोशिश करेंगे तो आप फोकस्ड नहीं रह पाएंगे, जिसकी वजह से इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं से इनकम पे आपके पड़ने जा रहा है। तो ध्यान रखें जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो एक कार्य पर ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हालांकि साल के मध्य आते आते चीजें आपके लिए अनुकूल होंगी और फिर आपके लाभ में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, इनकम आप सोर्सेज भी आपके बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो साल के मध्य के बाद यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने जो रहेंगे ये लाइफ में कुछ बड़े अचीवमेंट को भी शो कर रहे हैं, लेकिन मैंने बताया कि थोड़ा लांछन वगैरह से बचिएगा, बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। वही शत्रु संबंधित समस्याएं अप्रैल आते आते समाप्त हो जाएंगी, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है, मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो भाग्य का सहयोग अभी आपको नहीं मिलेगा, अप्रैल के बाद ही चीजें बेहतर होती नजर आ रही हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो यह साल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों, अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, दशाएं आपकी अच्छी चल रही हैं तो यह समय खुद के मकान लेने का है, प्रॉपर्टी में निवेश करने का टाइम बहुत अच्छा है, ओल्ड एज की प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जनवरी से लेकर मई 2025 तक भूमि भवन वाहन से संबंधित काम होंगे, स्थान परिवर्तन के योग दिखाई देते हैं, संपत्ति का आपके लिए लाभ होता नजर आ रहा है, माँ की हेल्थ इंप्रूव होने जा रही है, पारिवारिक माहौल भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए, अथवा छोटे भाई बहनों के संबंधों को लेकर या उनके हेल्थ को लेकर कुछ न कुछ चिंता आपके, कुछ न कुछ डाउट आपके मन में चलता रहेगा अप्रैल मिड तक। उसके बाद बहन भाइयों के साथ में संबंध अच्छे होंगे, आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होती नजर आएगी। इस साल में बीमारियों पर पैसा खर्च हो सकता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। फिजूल खर्ची से आपको बचना है, नशे से आपको दूर रहना है। वह कौन सा उपाय है जो आपको करना है? अगर यह वीडियो 29 मार्च के पहले आपको मिल जाती है तो इस उपाय तक आप पहुंच रहे हैं तो करना क्या रहेगा? मिथुन राशि वालों, आपको लेना है एक पान का पत्ता, हरा होता है, ठीक है, ताजा पान का पत्ता ले लें, एक सुपारी ले लें आप, साबुत सुपारी, और आपको लेना है रक्षा मोली सूत्र। इन तीनों सामग्रियों को लेकर किसी भी गणेश मंदिर चले जाइए, जो भी आपके आसपास मंदिर पड़ता है, नहा धुलकर सुबह के टाइम में। अब करना क्या रहेगा कि आपको ले जाके दुर्वा जो होती है, हरी घास जो होती है, 21 आप गिन लें, 21 दुर्वा लेकर जाएं, भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें, उनको अर्पित करें, वही पान के पत्ते पर सुपारी रखकर और जो आपकी लंबाई का रक्षा मौली सूत्र आपने लिया है उसको आप वहीं पर रखकर और भगवान से प्रार्थना करें। जो भी आपकी समस्या है भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि वह समस्या आपकी दूर हो। उसके बाद उस समस्या को याद करते हुए और सुपारी पर वो जो रक्षा मौली सूत्र आपने लिया है उस पर आप लपेट दीजिए। उसके बाद उनके चरणों से स्पर्श कराकर पान का पत्ता वहीं पर छोड़ दीजिए और सुपारी लेकर आप घर आ जाइए। अगर आपके बिजनेस में दिक्कत आ रही है तो अपने आप बिजनेस वाले स्थान पर रख सकते हैं। स्टडी में दिक्कत आ रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्रैक हो रहा तो आप स्टडी रूम में रखेंगे। अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां, कर्ज बढ़ता जा रहा है तो पूजा स्थल पर रख दें। धन की समस्या से परेशान है, धन नहीं आ पा रहा है तो आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इस उपाय को कीजिएगा, चमत्कारिक उपाय है, गुप्त तरीके से कीजिएगा, आपको लाभ